जहां सरकार ने नॉन बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगाने के बाद अब उबले हुए चावल के निर्यात को घटाने के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। ये फैसला क्या है, ये समझने के लिए आपको सीधा ले चलते हैं। हमारे साथ अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अमरीश, नॉन बासमती चावल के बाद अब उबले हुए चावल के लिए भी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला आया है। ये फैसला क्या है, पहले तो ये समझाइए, और साथ ही इस फैसले के फायदे क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस समय सरकार के पास वो ये है कि लोगों को महंगाई से राहत दिलाना। इसके अलावा चूंकि दुनिया भर में एक अलग सी क्राइसिस हुई है, मौसम खराब है, रूस यूक्रेन का जो वॉर है वो लंबे समय से जारी है। ऐसे में कई सारी कमोडिटी ऐसी हैं जिनके दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ देश जहां पर कि इसका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ज्यादा किया जा रहा है वहां उसकी होर्डिंग हो सकती है, या फिर कुछ लोग इसकी होर्डिंग कर सकते हैं। इसलिए सरकार की प्राथमिकता ये है कि लोगों को ये चावल दाल जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं वो पर्याप्त मात्रा में और अफोर्डेबल कीमत पर उपलब्ध होती रहे पूरे साल, जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती है। इसी क्रम में आपको ध्यान होगा लगातार सरकार एक्शन ले रही है। अगर हम सिर्फ चावल की बात करते हैं तो सबसे पहले बासमती चावल पर रेस्ट्रिक्शन लगाया था। उसके बाद नॉन बासमती यानी कि सफेद जो चावल होते हैं उन पर यह रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, जुलाई महीने में लगाया गया था। और अब जो एक बाकी बची हुई कैटेगरी थी जो कि पार बॉइल्ड राइस या सीला चावल या फिर उबले चावल कहे जाते हैं, उस पर भी सरकार ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, यानी कि उसके एक्सपोर्ट पर सरकार ने 20% की ड्यूटी लगा दी है। और जो शर्तें नोटिफिकेशन के हिसाब से वो यही है कि जिनका एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट 25 अगस्त तक बन चुका होगा, जिनका कस्टम क्लियरेंस 25 अगस्त तक होने की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी, जिनके लिए एडवांस पेमेंट बैंक में प्रोसेसिंग हो चुकी होगी, सिर्फ वो चावल देश से एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। और वो भी सिर्फ 15 अक्टूबर तक, यानी कि जो रिलैक्सेशन है वो 15 अक्टूबर तक दिया गया है। आज से ड्यूटी प्रभावी रहेगी, लेकिन 16 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये ड्यूटी पूरी तरीके से किसी भी तरीके के कंसाइनमेंट पर लग जाएगी। इसके पीछे सरकार की मंशा मात्र इतनी है कि देश में चावल का पर्याप्त स्टॉक बना रहे, ताकि जो घरेलू रिक्वायरमेंट है, घरेलू जो जरूरत है, उसके लिए कोई कमी कहीं से ना हो, ना ही उसके दाम ज्यादा बढ़ने पाए। तो कुल मिलाकर सरकार का प्रयास यही है कि लोगों को अफोर्डेबल रेंज में ये सारी चीजें मिलती रहें। अब अगर इसके लाभ की बात करते हैं तो इसका लाभ इतना है कि पहला तो ये कि देश में चावल का पर्याप्त स्टॉक रहेगा जो कि कंजम्पशन के लिए होता है। दूसरा ये कि जो सरकार की अन्य योजनाएं हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या फिर मिड डे मील, उसके लिए कहीं चावल की कमी न हो। तीसरा ये कि सरकार के जो इथेनॉल संबंधी बाकी प्रोग्राम है उनके लिए अगर कहीं कोई क्राइसिस आती है तो इस तरह के ग्रेन्स फूड सिक्योरिटी के बाद उधर हम डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी चैलेंज भी एक बड़ा चैलेंज होगा सरकार के सामने। तो इन तीनों ही चैलेंजेस को मीट करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। सबसे पहले जी बिजनेस ने अपने दर्शकों को बताया था कि सरकार चावल की सभी कैटेगरी को लेकर चर्चा कर रही है और उसके बाद इस तरह के एक्शन ले सकती है चरणबद्ध तरीके से। 19 जुलाई को हमने बताया था और अब देखिए तो ये सारी चीजें उसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से लोगों के सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर सरकार का एक बड़ा और अहम कदम है लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए और देश में सरकार का एक बड़ा फैसला है। हम देखें घरेलू स्थान पर किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, इसके लिए सरकार जो है वो चावल से जुड़े बड़े फैसले जो है वो ले रही है, और ये नया फैसला। शुक्रिया अमरीश इस पूरी अपडेट के लिए।